हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों से डायरेक्शन सेंस चैप्टर की बात करने जा रहा हूं, जो कि रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको डायरेक्शन के रिगार्डिंग बात किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक्चुअली जो है 4 तरह के डायरेक्शन होते हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर यानी कि नॉर्थ, दक्षिण यानी कि साउथ, पूर्व यानी कि ईस्ट और पश्चिम यानी कि वेस्ट। इसको हम मेन डायरेक्शन के नाम से जान सकते हैं। और कोई भी दो लगातार अगर मेन डायरेक्शन की हम बात करें तो इनके बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन अगर इनके बीच से दो और रेखा खींच दें तो 4 और भी डायरेक्शन यहाँ से बनेंगे। ये 4 डायरेक्शन किसी न किसी दो मेन डायरेक्शन के बीच में आएंगे। जैसे ये देखिए हम, तो ये एक तरफ उत्तर है तो दूसरी ओर पूर्व है, इसलिए इसका नाम होगा उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। इसकी बात करें तो ये दक्षिण और पूर्व के बीच है यानी कि दक्षिण पूर्व बनेगा यानी कि साउथ ईस्ट। इसको देखें तो एक तरफ पश्चिम और एक तरफ दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम इसको बोलेंगे यानी कि साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण से कोई फर्क नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। इसका नाम होगा उसी तरह से उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। अब इसको हम नाम दे देते हैं सब डायरेक्शन। अब मेन डायरेक्शन और उसके साथ लगा हुआ सब डायरेक्शन की बात करें तो चूंकि दो लगातार मेन डायरेक्शन का मिड से कटा हुआ पार्ट है यानी कि 90 का आधा 45 डिग्री हम इसको कह सकते हैं। और अगर दो लगातार सब डायरेक्शन की बात करें तो 2 बार 45-45 मिलके ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अब चलें हम, क्या जस्ट इन दोनों के बीच में होने पर ही हमें दक्षिण पूर्व कह सकते हैं या उत्तर पूर्व के ठीक मिड में होने पर ही उत्तर पूर्व बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उत्तर से पूर्व के बीच का कोई भी जगह पर अगर हम खड़े हों तो उसको हम उत्तर पूर्व के ही नाम से जानेंगे, बशर्ते कि वो कंप्लीट लाइन को टच नहीं करे। लेकिन अगर हमें चलने के लिए बोला जाए, अगर हमें ये कहा जाए कि हम 45 चलते हैं या उत्तर पूर्व चलते हैं, तो हम कहीं पे नहीं जा सकते हैं, जस्ट मिड से हमको जाना होगा। तो ये है एंगल का कॉन्सेप्ट, 4 मेन डायरेक्शन के साथ 4 सब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद 2 वर्ड आते हैं, वामावर्त और दक्षिणावर्त। वामावर्त यानी कि बाएं को बोलते हैं आप। अब अगर हम देखें, हमारे पास 4 डायरेक्शन है। मेरा मुंह अगर उत्तर दिशा की ओर है तो बाएं का मतलब हम किधर की ओर जा रहे हैं। अब किधर का सेंस, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं? वो दिशा जो घड़ी के सुई के सापेक्ष मूव करता है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और जो उल्टा मूव करता है सुई के दिशा से इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से बाएं का सेंस इधर की ओर है जो सुई से विपरीत चल रहा है, इसका मतलब कि बाएं को अदर हैंड हम एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। और दक्षिणावर्त उसी तरह इसको दाईं ओर आप समझ सकते हैं, इसको कहेंगे हम क्लॉकवाइज। जब हम इस पे चलते हैं तो इस पे क्वेश्चन भी एंगल के थ्रू होती है। सवाल का प्रारूप क्या है? कोई आदमी उत्तर की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, वह वामावर्त में 90 डिग्री जाता है, पुनः दक्षिणावर्त में 135 डिग्री जाता है, पुनः वामावर्त में 90 डिग्री जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो ये जो 90, 135 वगैरह का हम वर्क करेंगे तो वामावर्त को निगेटिव यानी माइनस लेकर काम करेंगे और दक्षिणावर्त को प्लस में लेकर। सिंपल जो मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है उसके थ्रू प्लस माइनस का फाइनल वर्क करेंगे। और एक घर अगर हम 8 लाइन तैयार करते हैं तो एक घर होता है 45 डिग्री का, तो जितना भी हमारे पास बचेगा उसको हम 45 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतने घर को वो रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर ये कैलकुलेशन माइनस में रिजल्ट देता है तो माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज उतना घर गिनेंगे, और अगर वो रिजल्ट प्लस में आ गया तो उतना घर प्लस यानी कि क्लॉकवाइज में मूव करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है सूर्योदय और सूर्यास्त की कंडीशन।
हम जानते हैं कि परछाई ऑलवेज प्रकाश के विपरीत दिशा की ओर ही बनती है। अगर हम सुबह की कल्पना करते हैं तो सुबह में हमारा सूर्य जो होता है वो पूर्व दिशा की ओर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि परछाई जब भी बनेगा तो पश्चिम दिशा की ओर बनेगा। हमारा मुंह इधर का हो तो भी पश्चिम, इधर का मुंह करके हम खड़े रहेंगे तो भी पश्चिम, इधर का मुंह करेंगे तो भी पश्चिम, यानी कि हमारे मुंह से परछाई की दिशा में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहें कि मेरा मुंह है उत्तर दिशा की ओर है तो परछाई मेरे अकॉर्डिंग किधर है, इसका फर्क जरूर पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं, एक हम टारगेट रखते हैं मुंह की दिशा, यानी कि हम किस ओर चेहरा करके खड़े हैं, और दूसरा बनाते हैं परछाई की दिशा। हमारा मुंह का दिशा उत्तर हो सकता है, दक्षिण हो सकता है, पूर्व हो सकता है या पश्चिम हो सकता है। ठीक है, परछाई। अब देखिए, अगर हमारा मुंह उत्तर की ओर है तो परछाई मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट में बन रहा है। लेफ्ट के डायरेक्शन को आप बोलते हैं बाईं ओर, मतलब उत्तर की ओर मुंह किए रहने पर मेरी परछाई बाईं ओर बनेगी। अब अगर दक्षिण की बात करें, चलिए ये हो गया दक्षिण। अगर हम दक्षिण की ओर है तो परछाई बन रहा है मेरे राइट साइड, दाईं ओर। इस चीज को हम बोलते हैं दाईं ओर परछाई का बनना। अब है पूर्व की ओर बनना। पूर्व यानी कि सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हैं तो परछाई आपके बैक में बन रहा है, पीछे में बन रहा है। तो पूर्व की ओर चेहरा रहने पर परछाई आपके पीछे, और पश्चिम रहने पर आपके सामने। यह है सुबह की कंडीशन, सूर्योदय की कंडीशन। अब सूर्योदय का मतलब सिर्फ सूर्य उदय होने के टाइम से नहीं है, बल्कि दिन के 12 बजे से पहले की घटना सूर्योदय इस कंडीशन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद चलेंगे तो ये कंडीशन सूर्यास्त का आएगा। ठीक है, ये है दिन का 12 बजे। 12 बजे सूर्य आपके ठीक ऊपर होता है, यानी परछाई आपके नीचे बनता है। कोई बाएं दाएं की कंडीशन इस समय नहीं होती है, लेकिन 12 से ठीक पहले तक सूर्योदय के कंडीशन में आपका सूर्य प्रभावी होता है, इसलिए परछाई की कंडीशन ऑलवेज इसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब सूर्योदय और सूर्यास्त कंडीशन दो है, लेकिन हम दोनों को कभी भी याद नहीं करेंगे। आप एक सिर्फ और सिर्फ सूर्योदय का काम करें, इसको आप मेंटेन करें दिमाग में, और रिजल्ट लाके उसको पलट देंगे तो वो कंडीशन आ जाएगा सूर्यास्त का। मेरा सवाल है, मनीष अपने घर से निकलता है और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और फिर से 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर वो बाईं मुड़ता है और 5 किलोमीटर वो फिर चलता है। अब सवाल है, वह आदमी अपने घर से इस समय यानी एंड पोजीशन जब पहुंचता है तो घर से उसकी दिशा और दूरी दोनों कितनी होगी? हम सबसे पहले 4 डायरेक्शन बना लेंगे। कहीं भी निकलने की बात हो तो हम मिडिल जो पार्ट है वहीं से स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन इस वैरायटी से 2 तरह का हम बोल सकते हैं। एक जिसमें प्रारंभिक पोजीशन आपको पता है कि आप किस ओर जा रहे हैं और एंड आपसे पूछता है, और दूसरा क्वेश्चन का टाइप होता है जैसे प्रारंभ आपको नहीं बताता है दिशा, सिर्फ दूरी का बात होता है, एंड पोजीशन आपको जानकारी दिया जाता है। तो अभी हम चल रहे पहली कंडीशन में, यानी कि स्टार्ट हमें मालूम है, एंड के रिगार्डिंग हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम चले, घर से निकला और 5 किलोमीटर चला पूर्व। पूर्व इधर होता है तो इधर चला 5 किलोमीटर, फिर मुड़ा बाईं ओर और 4 किलोमीटर चला। यहाँ से बाएं मतलब ऊपर की ओर जाएगा और चला 4। उसके बाद वह फिर मुड़ा बाएं, बाएं मुड़ा और 5 चला। तो ये अगर 5 है तो बाएं में इसी लाइन पर वो 5 में वापस आएगा। ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर की एक खास चीज़ है, आमने सामने की जो दूरियां होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है। ये अगर 5 है तो ये भी 5, ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। अब आपसे पूछ रहा है आपके घर से, घर मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, बिगनिंग था जहाँ से आपका, घर से आपकी दिशा ऊपर की ओर है। ऊपर की दिशा को आप बोलते हैं उत्तर की ओर। दूसरा आपसे पूछा है दूरी कितनी, तो यहाँ से यहाँ के जो लाइन है वो जस्ट इसके सामने है, तो इसकी जो दूरी है 4 किलोमीटर, उतनी ही दूरी इसकी भी होगी, यानी कि दूरी हो गया 4 किलोमीटर। तो उत्तर की ओर
4 किलोमीटर की दूरी। सवाल है, रमन किसी बिंदु P से आरंभ करके दक्षिण दिशा की ओर जाता है और Q बिंदु पर आ जाता है, वहां से बाएं मुड़ता है और R बिंदु तक पहुंचता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और S बिंदु पर पहुंच जाता है और प्रत्येक बार वो 7 किलोमीटर की दूरी ही तय करता है। अब S से Q तक जब पहुंचना है हमको, तो किस दिशा में आपको जाना पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए पुनः हम ये लाइन ले लें। प्रारंभिक बिंदु है P, जिसको हम मिड से हमेशा स्टार्ट करेंगे। पहले आप चलते हैं दक्षिण दिशा की ओर, कितना, तो 7 किलोमीटर। यहाँ आपका पॉइंट आ गया Q। यहाँ से आप बाएं मुड़ें, बाएं का मतलब इधर गए आप, और यहाँ चलकर आप पहुँच गए R। यहाँ भी आपने तय किया 7 किलोमीटर। फिर आप बाएं मुड़ गए और पहुँच गए S पर, बाएं मुड़कर पहुँच गए आप S पॉइंट पर, और यहाँ भी आपने दूरी तय की 7। S से Q तक, S यहाँ है, Q नीचे है ना। S से Q आने के लिए हम ये दिशा पकड़ेंगे। ये कौन सी दिशा है, तो नीचे जब भी मूव करेगा तो दक्षिण होगा। अब अगर लेफ्ट की ओर जा रहा है तो पश्चिम, यानी कि इसके सापेक्ष चलेगा। ये दिशा दक्षिण और पश्चिम के बीच है, यानी कि आपका रिजल्ट हो गया दक्षिण पश्चिम। अब यहीं अगर दूरी पूछता तो S और Q के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण में आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर को जोड़कर रूट निकालते हैं, तो ये रिजल्ट आ गया 7√2। अब किलोमीटर, मीटर जो भी आपके पास दिया गया है यूनिट, उस यूनिट का यूज आपको भी कर लेना है। इसमें कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है आपको। मेरा सवाल है, एक डाकिया है जो डाकखाने की ओर लौट रहा है, मतलब जो उसका वर्क था दिन भर का, उसको करने के बाद वापस पुनः वो डाकखाने में जा रहा था, जो कि जिधर जा रहा है वो दिशा है उत्तर की ओर। लेकिन 100 मीटर जब वो दूर रह जाता है तो वहाँ से बाएं मुड़ जाता है, और वहाँ से 50 मीटर आगे जाने के बाद उसके पास जो अंतिम डाक बचा था वो देता है, और उसी दिशा में फिर 70 मीटर और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब उसका सवाल है कि डाकखाना जाने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। चलिए, डाकखाना किधर है, तो उत्तर की ओर। कितना दूर है, तो 100 मीटर। मान लीजिए डाकखाना है, आप यहाँ हैं। अब आप 100 मीटर जब दूर थे, यानी आप यहाँ हैं इस समय, आप क्या किए, तो बाएं मुड़ गए, यानी इधर चल दिए, और 50 मीटर दूर जाकर एक डाक आपने दिया, लेकिन आप मुड़े नहीं और आगे आप 70 मीटर चल दिए। उसके बाद क्या किए, दाएं मुड़े और 100 मीटर आप पुनः चले। ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गया। तो ये जो दूरी है वही दूरी उसको मैनेज करना है, बिल्कुल सीधे में, है ना। तो 70 और 50 आमने सामने की दूरी इक्वल होने की वजह से ये 50 है तो ये भी 50, और ये 70 है तो ये भी 70, यानी कि उसे यहाँ से डाकखाना पहुँचने के लिए 70 + 50 यानी कि 120 मीटर की दूरी तय करनी होगी। सवाल है, श्रद्धा अपने घर से निकलकर 90 मीटर की दूरी तय करके Y बिंदु पर पहुँच जाती है, लेकिन किधर, ये कोई आइडिया इसके बारे में आपको नहीं दिया गया। वहाँ से दाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है और X बिंदु पर पहुँच जाती है। वहाँ से फिर वो दाएं मुड़ती है और 70 मीटर चलती है, P बिंदु पर पहुँच जाती है। फिर वो दाएं मुड़ती है, 40 मीटर चलकर Q बिंदु पर पहुँच जाती है। यदि इस समय श्रद्धा का चेहरा पूर्व दिशा की ओर है, मतलब अंतिम पोजीशन का दिशा आपको दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं श्रद्धा कहाँ से प्रारंभ की थी। तो ये नहीं जानकारी है, लेकिन ये जरूर जानकारी है कि वो प्रारंभ में 90 मीटर की दूरी तय की। हम किसी भी ओर से स्टार्ट कर सकते हैं, जिधर आपको अच्छा लगे आप जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं। मुझे अच्छा लगता है उत्तर की ओर मूव करना, इसलिए मैं उत्तर से स्टार्ट कर रहा हूं। आप चाहे दक्षिण से निकले, पूर्व से निकले या पश्चिम से निकले, सभी का रिजल्ट लास्ट में जाके मिल जाएगा। यहां पर आपका Y पॉइंट है, यहां से आप दाएं मुड़ते हैं और जाते हैं 40, और यहां पॉइंट का नाम आ गया X। फिर दाएं मुड़कर आप 70 चलते हैं, तो ये 90 है, तो इसके बीच की दूरी ऑलवेज 90 बनी हुई है।
लेकिन आप 90 के थोड़ा करीब में ही रह गए, लेकिन 90 नहीं पहुंच पाए। अगर आप 90 चले होते तो इस लाइन को टच करते हैं, लेकिन आप 70 चले, मतलब उसके बीच ही रह गए। यहां पर आपका पॉइंट का नाम हो गया पी पॉइंट। अंत में आप दाएं मुड़े, दाएं मतलब इधर चलेंगे, 40 मीटर चलकर क्यू बिंदु पर पहुंच गए। तो 40 यहां सामने होने का मतलब कि ये चलेंगे तो यहां 40 में आप इस लाइन पर आ जाएंगे। ये हो गया 40। अब आपका क्या है, इस समय श्रद्धा का चेहरा पूर्व दिशा की ओर है। अंतिम में श्रद्धा जो है इस ओर जा रही है, इस ओर का मतलब दिशा का नाम होता है पश्चिम, लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपका मुंह है पूर्व दिशा की ओर। अब यही आपको देखना है, इंड जब देता तो स्टार्ट हम कैसे निकालें। मैंने जब डायग्राम बनाया तो मेरे अकॉर्डिंग आया पश्चिम, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये डायरेक्शन है पूर्व, है ना, ये कह रहा है पूर्व है। अगर ये पूर्व है तो ये क्या है, पश्चिम है। अब फिर से एक बार देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम हो गया। अब उत्तर कहाँ है, तो पूर्व के एंटी क्लॉक में। तो पूर्व यहाँ है तो पूर्व के एंटी क्लॉक यानी उत्तर ये हो गया, और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होगा। अगर अंतिम पोजीशन आपको पूर्व बोल रहा है तो कोई नहीं दिक्कत है, आप यहाँ पूर्व ले लें, अपोजिट में पश्चिम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब पूर्व से उत्तर का दिशा लेफ्ट में होता है, तो पूर्व से लेफ्ट यानी एंटी क्लॉक उत्तर, उत्तर के सामने का दिशा दक्षिण। अब आप किधर से निकले थे, आपने इधर से निकाला था अपने आप को, यानी कि यह दिशा हो गया दक्षिण। ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड पोजीशन को जस्टिफाई करना। दूसरा तरीका है, एंड पोजीशन मैंने निकाला, वो कहता है पश्चिम है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है पूर्व, तो जस्ट उल्टा कर दिया। मैंने निकाला पश्चिम आया, आपने कह दिया पूर्व, जस्ट उल्टा। तो आप जिधर भी निकले थे उसको सही करने के लिए उलट दीजिए। तो उत्तर निकाले थे हम, उत्तर का उल्टा दिशा यानी कि दक्षिण। सवाल है, संजू के स्कूल की बस जब स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह होता है उत्तर दिशा की ओर, यानी एंड पोजीशन दे दिया। संजू के घर से जब बस चली थी तो चलने के बाद 2 बार दाईं ओर और 1 बार बाईं ओर मुड़ी थी। अब आपको बताना यह है कि संजू के घर से जब बस चली थी तो बस का मुंह किस दिशा को इंडिकेट करता था। चलिए, एंड पोजीशन दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रारंभ मानकर काम करना है। चलिए, प्रारंभ हम यहाँ थे, मान लिया ये संजू के घर से इधर की ओर स्टार्ट हुई थी बस। 2 बार वो दाईं चली है, वहाँ से 1 बार दाएं चली, 2 बार दाएं चली, आप कितना भी आगे ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं। और लास्ट में वो चली थी बाईं ओर। तो ये डायरेक्शन का नाम क्या हो गया, मैंने जो बनाया ये पूर्व हुआ, लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है उत्तर, यही कंडीशन है। चलिए फिर हम चलते हैं, इसको कहा जा रहा है उत्तर, उत्तर का उल्टा दक्षिण। अब उत्तर का लेफ्ट क्या होता है, उत्तर का लेफ्ट यानी एंटी क्लॉक मतलब पश्चिम, तो उत्तर से एंटी क्लॉक मतलब ये हो गया पश्चिम। तो कह सकते हैं कि संजू के स्कूल से संजू के घर से जब बस निकली थी तो वो चल रही थी पश्चिम दिशा की ओर। ये आ गया आपका सुबह यानी सूर्योदय और सूर्यास्त वाली कंडीशन का क्वेश्चन। प्रातः काल सुजाता ने सूर्य की दिशा में चलना प्रारंभ किया। कुछ दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ी, फिर से दाएं मुड़ी, और कुछ दूर चलने के बाद फिर से एक बार दाएं मुड़ गई। अब सवाल है वह किस दिशा में जा रही थी ना, मुंह का दिशा जो है कौन सा है। तो सुबह में जा रही है प्रातः काल, आप जानते हैं प्रातः काल सूर्य होता है पूर्व की ओर, और आप सूर्य की दिशा में ही जा रहे हैं, इसका मतलब आप पूर्व की ओर जा रहे हैं। यहाँ से आप दाएं मुड़ते हैं 1 टाइम, फिर दाएं मुड़ते हैं 2 टाइम, और फिर दाएं मुड़ते हैं, मतलब आप इस समय ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ऊपर की ओर जा रहे हैं का मतलब क्या हो गया, आपका चेहरा जो है इस समय उत्तर दिशा की ओर दर्शा रहा है। सूर्यास्त के समय मनीष और गीता एक दूसरे के मुंह किए हुए आपस में बातें कर रहे थे। जब भी बातें करने का कंडीशन देता है तो हम मान लेंगे, अगर न भी बोला हो तो एक दूसरे को मुंह किया हुआ अवश्य होगा, जब तक कुछ और एक्स्ट्रा वो न बोल दे। यदि मनीष की परछाई गीता के दाहिनी ओर बन रही थी,
परछाई किसका है इससे मतलब नहीं, किसके सापेक्ष बताया गया इस बात पर ध्यान रखेंगे। गीता के दाहिनी ओर बन रहा था। आपको मैंने बोला था कॉन्सेप्ट बताते समय कि सूर्यास्त की कंडीशन को दिमाग में बिल्कुल मत लाइए, आप सूर्योदय को ही टारगेट करें। हम यहां उसी टारगेट के साथ बात करेंगे। गीता के दाहिनी ओर बन रहा था, अगर हम सूर्योदय में बात करें कि गीता के दाहिनी ओर बन रहा था तो ये कब होता है, परछाई तो मैंने बताया था ऑलवेज बनेगा पश्चिम। ये अगर गीता के दाएं है तो इसका मतलब हो गया ये है गीता, तो मनीष इधर का मुंह कर गया, है ना, क्योंकि गीता से उल्टा मुंह है मनीष का, यानी मनीष का मुंह है उत्तर। लेकिन कब, सूर्योदय के समय, जबकि मेरा क्वेश्चन कह रहा है सूर्यास्त। तो आपका रिजल्ट जो भी निकल गया उसको अब पलट दीजिए। सूर्योदय का रिजल्ट अगर पलट देंगे तो ये हो जाएगा सूर्यास्त, तो उत्तर को पलटेंगे तो रिजल्ट आ गया दक्षिण। मेरा सवाल है, गणेश दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री जाता है और पुनः सुई की दिशा में 180 डिग्री जाता है। इस समय उसका मुंह की दिशा में ये बताना है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताते समय बताया था वामावर्त और दक्षिणावर्त दो कंडीशन, ये उसी पर आ गया। हालांकि यहाँ उस वर्ड को यूज नहीं किया गया। स्टार्टिंग में मुंह किधर है आपका, तो दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि आप ऐसे खड़े हैं, दक्षिण की ओर मुंह है। आप घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत का मतलब एंटी क्लॉक, जिसको हमने माइनस कहा था। उसके बाद घड़ी के सुई की दिशा में, जिसे मैंने दक्षिणावर्त यानी प्लस कहा था। इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, 45 प्लस में एक घर 45 डिग्री का होता है, इसलिए हम 45 से भाग देंगे, हमारा रिजल्ट आ गया +1। प्लस इंडिकेट करता है सुई की दिशा और माइनस इंडिकेट करता है सुई का विपरीत दिशा। तो हमें एक घर जाना है सुई के दिशा में, कहां से, तो जिस तरफ उसका चेहरा है। तो चेहरा दक्षिण है, यहां से एक घर आप सुई की दिशा में जाएंगे तो आपका क्या बना, दक्षिण, और इधर में है पश्चिम। सवाल है, नेहा का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। वह दक्षिणावर्त में 90 डिग्री जाती है, फिर दक्षिणावर्त में 135 डिग्री जाती है, फिर वामावर्त में 180 डिग्री जाती है, और फिर लास्ट में दक्षिणावर्त में 45 डिग्री चलती है। सवाल है, अंतिम समय में उसका चेहरा किस दिशा को इंडिकेट करेगा। यानी कि सेम अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया वही चीज अगेन है। स्टार्ट उसका मुंह किधर है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम मतलब इधर है चेहरा उसका। अब चलिए, दक्षिणावर्त का मतलब मैंने बताया था प्लस, जो 90 डिग्री है, फिर दक्षिणावर्त है यानी प्लस 135 डिग्री है, फिर वामावर्त यानी माइनस 180 डिग्री है, और फिर दक्षिणावर्त यानी कि प्लस में 45 डिग्री है। अब अगर इसको हम कलेक्ट करें तो ये 3 आपका जो है प्लस में है, तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 और 3 8 और 9 17 हासिल 1 और 1 2, 270 माइनस 180, यानी आपका रिजल्ट हो गया 90 डिग्री। ये प्लस में आया, एक घर 45 डिग्री का 45 से भाग दिए, आपका रिजल्ट आ गया +2। प्लस मतलब दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज मूव करना है। कितना घर, तो 2 घर। तो यहां से 2 घर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे, 1 और 1 2, यानी ये दिशा क्या हो गया, ऊपर मतलब उत्तर, और दाहिने झुकावट का मतलब पूर्व, यानी कि आपका रिजल्ट उत्तर पूर्व। सवाल है, घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर बता रहा है तो घंटा की सुई किधर। तो इसके लिए हम चलते हैं, एक घड़ी बना लें। घड़ी में ये पॉइंट्स होते हैं आपके, 7:30 बजे घंटा की सुई 7 और 8 के बीच होगी, जबकि मिनट की सुई यहाँ होगी। ये अगर आप चलें तो ये दोनों मिलके मेन डायरेक्शन और ये मिड का डायरेक्शन हो गया। अब चलिए, मिनट का सुई उत्तर दिशा की ओर है, मिनट का सुई ये है और ये कह रहा है उत्तर, और ये मिनट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो उत्तर से क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो उत्तर से क्लॉकवाइज 45 डिग्री का मतलब उत्तर पूर्व। ठीक है, और जस्ट एक और तरीका जा सकते हैं, ये हमारा दक्षिण शो कर रहा है जबकि क्वेश्चन कह रहा है उत्तर, यानी कि जस्ट उल्टा। तो इसका जस्ट उल्टा इधर में होगा, और इधर का डायरेक्शन को क्या नाम देते हैं आप,
उत्तर और पूर्व के बीच होने का मतलब उत्तर पूर्व। किसी घड़ी में 12 की सुई यदि पूर्व दिशा की ओर हो तो 9 की सुई किस दिशा की ओर होगी? फिर से हम चलते हैं। 12 बजे यानी ये बता रहा है पूर्व, तो 12 अगर पूर्व है तो ये हो गया पश्चिम। अब सवाल है पूर्व के लेफ्ट में क्या होता है? उत्तर, और राइट होता है दक्षिण। तो आपसे कह रहा है 9 का, तो 9 वाला ये कंडीशन है, यानी आपका रिजल्ट हो गया उत्तर दिशा। जहां पर बोला जा रहा है उस जगह उसको रख के आराम से चारों डायरेक्शन लीजिए। जरा भी कंफ्यूजन हो तो इसको एक बार जरूर जो है मेंटल थिंक कर लें या एक बार ड्रॉ करके जज कर लें। पूर्व पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व का देखिए एंटी क्लॉक में उत्तर है, तो पूर्व का एंटी क्लॉक यानी उत्तर हो जाएगा। सवाल है एक आदमी अपने घर से पूर्व की ओर 5 मीटर जाता है, वहां से दक्षिण पश्चिम में मूव करके फिर से 5 मीटर जाता है, वहां से उत्तर पश्चिम कर मूव करके पुनः 5 मीटर जाता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु के अकॉर्डिंग किस दिशा की ओर है? आपका क्वेश्चन ये है। चलिए 8 हम लाइन ले लेते हैं। पहले गए आप, स्टार्ट मैंने हमेशा बोला है बीच से चलेंगे। पूर्व की ओर आप जाते हैं 5, यहाँ से आप मूव करते हैं दक्षिण पश्चिम की ओर और 5 मीटर। यहाँ से आप उत्तर पश्चिम की ओर मूव करते हैं, तो एक बार देखने में तो आपको लगता होगा कि यहाँ से आप जस्ट मिडिल में पहुँचेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डिग्री 45 होता है और ये 2 लगातार आपका सब डायरेक्शन जा रहा है, यानी ये 90 होगा और ये पुनः 45 होगा। तो आप ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा बाकी सभी भुजाओं से बड़ी होती है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा अपने बाकी दोनों भुजा यानी 5 से अवश्य बड़ी होगी। तो 5 तो यहाँ से यहाँ तक है, तो 5 से बड़ा होने का मतलब निश्चित ही इससे कुछ आगे बढ़ चुकी होगी। चूंकि कितना ये हमसे नहीं पूछा गया, इसलिए हम उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे। बस 90 का सामने का भुजा बाकी दोनों भुजाओं से बड़ी होगी, इसलिए 5 से अधिक होगी। बस इतना ही ख्याल करेंगे। 5 में अगर यहाँ है तो 5 से अधिक का मतलब कुछ आगे निकल जाएगी, और ये कुछ आगे मतलब लेफ्ट साइड जब टर्न लेगी तो इस डायरेक्शन का नाम है आपका पश्चिम की दिशा। सवाल है 2 बस है ए और बी बिंदु से एक दूसरे की ओर चलती है। चलिए इसको हम पहले बना लें। एक पॉइंट ए है और दूसरी पॉइंट बी है। ए से जो बस चलेगी वो बी की ओर जाएगी और बी से जो चलेगी वो ए की ओर आएगी। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। ए से चलने वाली बस पहले चलती है 25 किलोमीटर। चलिए ये बस चली इधर की ओर 25 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ? दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर यहाँ से पुनः जर्नी किया गया, फिर यहाँ से बाएं मुड़ के 25 चला गया और वहाँ से बाएं मुड़कर मेन रोड पर वापस आ गया। तो मेन रोड पर वापस आने का मतलब ये 15 है, तो इसके सामने होने की वजह से 15 चलना पड़ा होगा। जबकि दूसरी गाड़ी जो बी से चली वो डायरेक्टली चली, वो बाएं दाएं नहीं हुई, बल्कि सीधा मेन रास्ते पर चलती हुई 35 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने तय किया। अब ए ने बाएं दाएं घूम के चाहे जितना भी चला हो, दोनों के बीच की दूरी तो मेन रोड से ही तय होगी। ये मेन रोड पर इस समय यहाँ है और यहाँ की दूरी ए के प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट से 25 और 25 50 किलोमीटर होगा, और ये चला है 35। तो दोनों मिलकर 50 और 35 यानी कि 85 किलोमीटर का जर्नी चले हैं, लेकिन टोटल डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। तो 150 में 85 हटा दीजिए, बचा क्या? 65 किलोमीटर, जो इन दोनों बसों के बीच की दूरी होगी। सवाल है एक सौरवाई 200 मीटर की दूरी से एक दूसरे को चलना प्रारंभ करते हैं। 60 मीटर चलने के बाद वाई दाएं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और उसी रोड पर वापस आ जाता है। यदि एक सौरवाई दोनों की गति समान हो तो इस समय दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी?
चलिए x और y दोनों के बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर। ये चला 60, ठीक है। यहाँ से वो दाएं मुड़ा और चला 20, यहाँ से बाएं मुड़ा और चला 40, पुनः बाएं मुड़ा और उसी रोड पर वापस आ गया, का मतलब 20 के सामने है इसलिए 20 चला होगा। अब सवाल है, आप भले दाएं बाएं चले, आप मतलब y भले दाएं बाएं चला हो, x के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि दाएं बाएं चला, लेकिन दोनों की गति समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी दूरी y मैनेज करेगा उतनी ही दूरी x भी अवश्य ही मैनेज करेगा। मतलब कि y चला 60 प्लस 20 80 प्लस 40 120 प्लस 20 140 मीटर, ठीक। मतलब x भी 140 चला होगा, है ना, ये भी चला होगा 140। लेकिन अब हम ध्यान दें, हमें चाहिए दोनों के बीच की दूरी, यानी मेन रोड पर जो दोनों ने जर्नी तय किया है उसकी बात हमें करनी है, न कि ये या ये सब मतलब है। तो मेन लाइन पर देखा जाए तो यहां से यहां तक का दूरी y तय किया, जिसमें पहली दूरी 60 है तो दूसरी दूरी 40 के सामने है, मतलब 40 है। तो ये चला y 60 प्लस 40 यानी कि 100 मीटर। तो x चला 140 और y चला 100, तो दोनों मिलकर तय कर चुके हैं 240 मीटर, जबकि टोटल डिस्टेंस तो 200 मीटर ही है। तो इसमें से 200 को अगर हम घटा दें तो ये जो बचेगा 40 मीटर, यही डिस्टेंस दोनों पॉइंट के, दोनों बस जो भी कुछ है, दोनों के बीच की दूरी होगी। आपका इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा वेराइटीज नहीं है। स्टार्ट दिया है, एंड के रिगार्डिंग पूछ दिया, एंड दिया है, स्टार्ट के रिगार्डिंग पूछ दिया, दाएं को बाएं बोल दिया, बाएं को दाएं बोल दिया, पूर्व को दक्षिण पश्चिम बोल दिया। इस तरह करके डायरेक्शन को एक अलग नाम से बात कर गया, उस क्वेश्चन को आपसे डिस्कस किया। उसके बाद हो गया वामावर्त और दक्षिणावर्त की कंडीशन, जिसके थ्रू हमें देखना क्या है, प्लस और माइनस के थ्रू टोटल काउंट करना है डिग्री को, और डिग्री काउंट होगा, प्रत्येक घर 45 डिग्री का होता है, 45 से डिवाइड करके उसका रिजल्ट निकाल लें। उसके बाद होता है सुबह और शाम की कंडीशन, दोनों कंडीशन में परछाई किधर बनता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है। मैंने बताया कि सूर्यास्त को आपको टारगेट बिल्कुल नहीं करना है, सूर्योदय को टारगेट करके अपना रिजल्ट बनाएं, और जो भी रिजल्ट आ जाए उसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन जो होगा वो सूर्यास्त की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो इन सभी लॉजिक से बाहर होता है, जो हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन में बात किया, उन सबको आप देखें। होप करते हैं कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो सब आप इतने के बाद सॉल्व करने में सक्षम अवश्य ही हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।